एकादशी का व्रत लोग कहते हैं कि कर लिया, जान लिया, पर एकादशी शिव की आराधना हो, कृष्ण की आराधना हो, भगवत स्मरण हो। दशमी, ग्यारस और द्वादशी, दशमी, एकादशी और द्वादशी। एकादशी का व्रत, दशमी की रात्रि को जो आप भोजन करें वो सात्विक करें। एकादशी के दिन भोजन ना करें, अन्न का भाग ग्रहण ना करें, अन्न का भाग ग्रहण ना करें। कितना सुंदर कहा है महाराज जी। यदि आपके यहां पर गौ माता है, आपके घर में अगर गौ माता विराज रही है, आपके घर में अगर गौ माता है, गाय की अगर आप सेवा कर रहे हैं, अच्छा गाय की सेवा भी बहुत बहुत कम लोग करते हैं। कई घरों में कुत्ता तो मिल जाए पर गौ माता नहीं मिले हो, और कुत्ता घुमाए नहीं जब आधी आधी ऐसी ऐसी चड्डा पहन पहन के, तो ऐसी शान दिखाए कि हमारे बराबर कोई वीआईपी नहीं, कुत्ता घुमा रहे हैं, और वीआईपी इतना कि हमारे बराबर कोई नहीं। और कहीं का गाय के बछड़े को घुमाए तो लोग के गंवा रहे हैं। कोई अगर गौ माता को घुमाने के लिए ले जाए, गाय को पकड़कर घुमाने के लिए ले जाए, शहर में गाय के बछड़े को घुमाने के लिए, तो लोग कहते हैं गंवा रहे, और कुत्ता घुमाए तो वीआईपी। अब समझने वाली विषय ये है कि तुम कुत्ते को घुमाते हो कि कुत्ता तुम्हें घुमाता है। क्योंकि कुत्ता उधर जाए तो तुम्हें उधर जाना पड़े, कुत्ता उधर जाए तो तुम्हें उधर जाना पड़े। परंतु तुम्हारी किस्मत में भगवान ने लिखा भी तो कितना गजब लिखा कि तुम्हारे घर के छोरा छोरी छीछी करे तो वो एक काम वाली रख रखी है ना बच्चे को संभालने के लिए, तो तुम्हारे घर के बच्चे गंदगी करे तो वो काम वाली संभाले। पर तुम्हारी किस्मत तो देखो कितनी जोरदार लिखी, ने तुम कुत्ता कुत्ती के ने छीछी कराने ले जाओ। भजन करिए, थोड़ा सा प्रयास करिएगा। गौशाला में केवल गाय ना रहे, घर घर में गाय होना चाहिए। यहां पर तीसरे नंबर का जो, चौथे नंबर का जो उपाय बताया है, उपवास करने का जो नियम बताया, उसमें वर्णन किया एकादशी के दिन अगर आपका व्रत है तो आप भूलवश भी डब्बे में रखी हुई रोटी गाय को ना देते हुए कुछ थोड़ा सा फलहार, कोई केला, कोई सेब, जो आप खाते हो, अंगूर, पपीता, जो आप ग्रहण कर रहे हो, उसका थोड़ा सा भाग आप गाय को प्रदान करो, आप गाय को दीजिए। थोड़ा सा भाग आप गौ माता को प्रदान करो, थोड़ा सा। एकादशी का व्रत का महत्तम कराए, थोड़ा सा फल दो, एक केला दो, एक सेब दो, पपीता दो। तुम जो फलहार कर रहे हो, चाहे तुम मोरधान पा रहे हो, चाहे तुम जो सामग्री पा रहे हो, पर वो थोड़ा सा, पर गौ माता को उस दिन फलहार दो, अगर एकादशी का आपका व्रत है तो। पर दोष है आपने एकादशी का व्रत तो करा, पर सामने गाय आई ना तो आपने फलाहार नहीं दिया, रोटी ही दी है, रोटी ही दी है, डब्बे में से निकाल के ले गई, गाय आई है रोटी देना, देव मना नहीं। बाकी के दिन आप आपके बेटे से कह दो रोटी दिया बेटा जा, पर आप अपने हाथों से, आपका व्रत है तो आप फलाहार आप कर रहे हो, तो फलाहार का ही दान गौ माता को दीजिए। बच्चों से कह दो, जाओ, सेवक से कह दो जाओ जरा दे के आओ रोटी, पर आप फल का दान दो। महाराज बन सके जितना एकादशी के दिन भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, या अपने गुरु मंत्र का स्मरण करें, या जो मंत्र आपके हृदय में समाहित हो,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, राम कृष्ण शिव, जो मन पड़े उसका भजन करे, पर दिल से करे। जितनी देर करते बने उतना देर करो। अब कई लोग क्या करते हैं, जो दशमी से जुड़ी हुई एकादशी रहती है ना, उसको करते। पर वैष्णवों की जो एकादशी मान्य है, वैष्णव धर्म की जो एकादशी होती है, वो द्वादशी से जुड़ी हुई होती है, वो 12 से जुड़ी हुई होती है, द्वादशी से जुड़ी हुई होना चाहिए महाराज। तो वो वैष्णव जो एकादशी होती है, वैष्णवों की एकादशी होती है, वो द्वादशी से जुड़ी हुई पूर्णता का सुख देने वाली होती है। हमें घटने के साथ नहीं चलना, ध्यान दीजिएगा। हमें किसके साथ चलना है? बढ़ने के साथ, क्योंकि हमको आगे बढ़ना है कि पीछे आना है। वैष्णव आगे बढ़ता है, वैष्णव का धर्म है कि अग्रण्य भाव में चले, इसलिए वैष्णवों की जो एकादशी होती है वो आगे की ओर जाती है, अग्रण्य भाव में बढ़ने वाली, द्वादशी की ओर प्रवेश करने वाली, अर्थात हमारे कदम उन्नति की ओर बढ़े, हमारे कदम आगे वैभव की ओर बढ़े, संपदा की ओर बढ़े और भगवान के चरणारविंद की ओर बढ़े, ना कि पीछे की ओर हटे। हम दशमी के साथ मिली हुई एकादशी ना करें, हम द्वादशी के साथ मिली हुई एकादशी। वैष्णव एकादशी। फिर अगला वर्णन किया गया महाराज, शास्त्र कहता है, अगला वर्णन जो किया गया उसमें बताया, प्रयास करें जिस दिन एकादशी हो उस दिन घर में बुआरी झाड़ू आदि जो लगती है वो दूसरा लगा ले। क्यों? उसका वर्णन है, अगर आप बुआरी लगाएंगे, झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, तो हो सकता है कोई जीव आपके हाथ के द्वारा मर जाए। अब एक बार ये कथा हमने काशी में कह दी थी, तो एक अम्मा खड़ी हो गई और उन्हें कहा, महाराज जी हम तो दोनों ही हैं और मेरी रे एकादशी, तो मैं पोछा किससे लगूं? अब मैंने कहा अम्मा तू तो रहने दे, तू ही लगा ले। अब हम कह दें कि अब एक तो बोल रहे कि हम घर में दो, और आप कह रहे हो कि जिसका व्रत रहे वो पोछाना, तो मत लगाओ, छोड़ दो एक दिन, कोई जरूरी है झाड़ू लगा लिया सब पोछा। तो प्रयास करो कि कोई जीव ना मरे, प्रयास करो। 2 चंदन होते हैं। शिव महापुराण की कथा दोनों चंदन का वर्णन कर रही है। एक होता है हरि चंदन, एक होता है शिव चंदन। और दोनों चंदन बहुत कठिनता से नहीं बनते, पूर्ण समर्पण के साथ में ये दोनों चंदन का निर्माण होता है। हरि चंदन, तुलसी अपने आंगन में रहती है, तुलसी का पौधा जब सूख जाता है तो तुलसी की जो लकड़ी होती है उसको घिसकर पानी में भगवान को लगाया जाता है, वो चंदन हरि चंदन कहलाता है। और कोई बेलपत्र का वृक्ष जब सूख जाता है और उसकी जो लकड़ी होती है, उस लकड़ी को घिसकर जो चंदन बनाया जाता है और शिव को लगाया जाता है, उसको शिव चंदन कहते हैं। और दोनों चंदन अपना अपना कार्य करते हैं। जैसे चंदन लगाते समय 3 उंगली का प्रयोग हम भगवान शिव पर करते हैं, आकार, ओमकार और मकार। ये 3 उंगलियों का प्रयोग हम शिव जी पे चंदन लगाते समय करते हैं। शिव चंदन एक ऐसा चंदन, जब कोई बेलपत्र की लकड़ी, कोई बेलपत्र का पेड़ जब सूखता है तो उसकी छोटे से लकड़ी को हम अपने घर में रखकर उसको घिसकर शिव जी को इन 3 उंगलियों से चंदन को लगाते हैं। आकार, ओमकार और मकार, तीनों। पर
इन 3 उंगली को जब हम लगाते हैं और 3 उंगली से जब हम त्रिपुंड बाबा का लगाते हैं तो उसमें जो नीचे की उंगली है मकार, जो नीचे की रेखा है मकार, हम जब चंदन लगा रहे हैं तो नीचे नीचे की जो रेखा है, एक कोई फोटो आया है जैसे ये 3 उंगली से ये चंदन लगा, आकार, ओमकार और ये मकार। अब दुनिया की दृष्टि में लोगों को लगता है कि चंदन की लकड़ी से जो हमने चंदन लगाया वो भी श्रेष्ठ है, पर बेलपत्र की लकड़ी से जो हम चंदन लगाते हैं, चंदन घिसते हैं और वो भगवान शिव को लगाते हैं, उसमें जो ये मकार वाली रेखा है, जब हम 3 उंगली लगाते हैं तो नीचे की जो मकार की रेखा है उस रेखा का थोड़ा सा चंदन, यदि कितना भी बीमार व्यक्ति है उसके कंठ में अगर वो चंदन मकार की रेखा का थोड़ा सा चंदन उसके कंठ पर लगाना प्रारंभ कर देते हैं तो 15 दिन में वो पलंग पर से उठकर बैठना प्रारंभ कर देता है, कितना भी बीमार क्यों। आकार, ओमकार और मकार 3 रेखाएं हम चंदन की खींचते हैं, जैसे इसमें 3 रेखा खींची, 3 रेखा। एक हरी चंदन है जो तुलसी की लकड़ी को घिसकर, जब तुलसी सूख जाती है, तुलसी जब सूख जाती है तो उसकी लकड़ी को घिसकर तैयार करा जाता है, उसको हरी चंदन कहते हैं। और वो हरी चंदन भगवान नारायण को, शालिग्राम भगवान को, भगवान नारायण को, भगवान विष्णु को वो हरी चंदन लगाया। हरी चंदन का लेपन किया जाता है और वो हरी चंदन भी बड़ा काम का है महाराज। जब शालिग्राम भगवान को हरी चंदन लगाते हैं, हरी चंदन का लेपन करते हैं, या एक बिंदी भी हरी चंदन की लगाते हैं, और यदि वो हरी चंदन का एक छोटा सा अंश मात्र भी हम लेकर आए, और जिसको दमे की शिकायत होती है, श्वास की शिकायत होती है, चढ़ने में चलते चलते हाँपड़ी भरा जाती है, हाँप भरा जाती है, डॉक्टर ने कह दिया कि फेफड़े 70%, 60%, 80% खराब हो गए हैं, काम नहीं कर रहे, उस व्यक्ति के हृदय पर, वक्ष स्थल पर यदि वो हरी चंदन का लेपन जो शालिग्राम भगवान पर, भगवान श्री हरि पर, राम जी पर, ठाकुर जी पर, कृष्ण पर, लड्डू गोपाल पर जो आपने किया है, उसको यदि हम लगाना चालू करते हैं तो उसको भी फिर चलने में तकलीफ नहीं आती और फेफड़े उसके काम करना प्रारंभ कर देते हैं। वो हरी चंदन की भी एक प्रथा। तो 2 चंदन, एक हरी चंदन, एक शिव चंदन। जम के बोलेंगे सभी लोग, हरी चंदन काय से बनता है? तुलसी की लकड़ी से। और शिव चंदन काय से बनता है? बेलपत्र जो सूख जाता है, लकड़ी जो सूख जाती है उसके। दोनों कारगर। और तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर, तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर, घिस घिस चंदन तुझे लगाऊं, नित नित तुझको रोज मनाऊं, घिस घिस चंदन तुझे लगाऊं। हे भगवान, नित्य तेरे को मैं मनाऊं, घिस घिस चंदन रोज लगाऊं, नित नित भोला तुझे मनाऊं,
घिस घिस चंदन रोज लगाओ, नित नित भोला तुझे मनाओ, तेरी पूजन को भगवान बना मन मन मेरा ईसा, तेरी पूजन को भगवान बना मन मन मेरा ईसा। नित्य पूजन का एक फल, एकादशी के दिन शंकर भगवान को चावल का दाना चढ़ाना चाहिए कि नहीं चाहिए? बीमार व्यक्ति से कोई बीमार व्यक्ति है, बहुत रोगीला, उसको बहुत रोग है, शुगर है, बीपी है, थायराइड है, सब कुछ है उसको, और वो रोगीला व्यक्ति जब डॉक्टर के पास जाकर पूछे, डॉक्टर साहब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मैं बहुत कष्ट में रहती हूँ, बहुत तकलीफ है शरीर में, और अभी सावन का महीने का व्रत आ रहा है डॉक्टर साहब, 1 महीना में व्रत करती थी पहले, करूं कि नहीं करूं? तो डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे? बोलते जाओ जरा जम के। डॉक्टर बोलेगा कि आप व्रत मत करो। डॉक्टर एक बात कहेंगे, शरीर स्वस्थ रखना है, व्रत बाद में हो जाएगा, अगले वर्ष कर लेना, पर अभी शरीर को सही रखने के लिए दोनों समय अच्छे पेट भरकर सात्विक भोजन करो और अपने शरीर को ठीक करो। सात्विक भोजन अपने शरीर को, व्रत बाद में भी हो जाए, अगले वर्ष हो जाए। अभी तुम थोड़ा सवेरे 2 बिस्कुट ले लिया करो, सुबह नाश्ता ले लिया करो, भोजन ले लिया करो, फिर दोपहर में कुछ हल्का फुल्का लेकर थोड़ी थोड़ी देर में खाते रहना चाहिए हो। थोड़ा थोड़ा खाओ, थोड़ी थोड़ी देर में खाओ, एक साथ सुरसा जैसे मत निपटा जाए, थोड़ा ज्यादा खाओगे और ज्यादा कमाओगे तो दूसरों को कष्ट नहीं होगा, कष्ट खुद को होगा। ज्यादा खाओगे अपाच्य हो जाएगा, रात की नींद उड़ जाएगी, शरीर में अच्छा नहीं लगेगा। ज्यादा कमाओगे, रात की नींद उड़ जाएगी, दुनिया की दृष्टि तुम पर पड़ जाएगी और तुम्हारी रातों की नींद। कमाओ भी उतना जितना खर्च कर सको और खाओ भी उतना जितना पचा सको। अति सर्वस्व वर्जन। डॉक्टर कहेंगे ये तुम्हारा व्रत जो है ना अगले साल कर लेना, इस साल मत करिए, इस साल तो आराम से भोजन वोजन करो तुम लोग, बढ़िया प्रेम से खाओ पिए। तो उसी तरह किसी ने पूछा कि चावल का दाना एकादशी पर भगवान शंकर को चढ़ा सकते, चावल का दाना शंकर जी को चढ़ाते क्यों है, पहले तो वो समझ लो। बेलपत्री का तो महत्व आपको बार बार बताया कि बेलपत्री शिव जी को क्यों चढ़ाई जाती है, कहीं रोग के लिए, कहीं बीमारी के लिए, कहीं किस कार्य के लिए, कहीं कोई कार्य के लिए, कहीं कोई कार्य के लिए। चावल का दाना अगर हम शंकर भगवान को चढ़ा रहे हैं तो क्यों चढ़ा रहे हैं, उसका कारण क्या है? चावल का दाना शिव को चढ़ाने का केवल एक कारण रहता है कि चावल को अक्षत कहते हैं। अक्षत का मतलब होता है अक्षय। उसका मतलब क्या होता है? अक्षय, जिसका कभी क्षय ना हो। जब हम भगवान शंकर को चावल का दाना चढ़ाते हैं, जैसे बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, बहुत समझने वाली बात है, बहुत ध्यान से।
चावल का दाना हमारे मस्तक पर तिलक करने के बाद पंडित जी क्यों लगाते हैं कि भगवान जैसा समय आज चल रहा है, आप पूजन कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, भजन कर रहे हो, मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा नारायण, मेरा सत्यनारायण भगवान, मेरा राम जी, मेरा विष्णु जी, मेरा भागवत मैया, मेरी रामायण मैया, ब्राह्मण मस्तक पर तिलक लगाने के बाद चावल इसलिए लगाता है कि जैसा समय आज चल रहा है भगवान तुमको ऐसा ही समय बनाकर रखे और तुम ऐसे ही चार चांद लगाते रहो, दान पुण्य संकीर्तन करते रहो, इसलिए मस्तक पर चावल का दाना लगाया जाए। कोई मर जाता है, मरने के बाद जब तक पगड़ी नहीं होती तब तक माथे पर तिलक चावल का दाना लगाया जाता है। जम के बोलो जरा, नहीं लगाते। किसी पंडित जी से पूछो, ब्राह्मण देवता से पूछो, ब्राह्मण देवता ये कोई मर गया और हमारा तो नियम है कि हम सिर पे तिलक लगाते हैं, चावल लगाते हैं, या पंडित जी से हम तिलक लगवाते हैं, मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जाके तिलक लगवा के हम चावल का दाना लगवाते हैं, क्यों नहीं लगाते? उसका कारण क्या है? जब किसी के मरने के बाद 10 दिन तक 12 दिन तक मस्तक पर तिलक क्यों नहीं लगाया जाता? 10-12 दिन तक माथे पर तिलक या चावल क्यों नहीं लगाया जाता? उसका कारण है कि ये जो समय आया है, तुम्हारे यहाँ जो गमी हुई है, तुम्हारे यहाँ कोई मर गया है, तुम्हारे यहाँ किसी के प्राण छूट गए हैं, तो ब्राह्मण इसलिए तिलक नहीं लगाता आपको, इसलिए चावल का दाना नहीं लगाता कि ऐसा दिन भगवान अब ना लाए, इसको अमर ना करे, इसको अक्षय ना करे, इसको प्रबल ना करे। और जब चावल का दाना, तो यहां शिव महापुराण की कथा करी, चावल का दाना हम शिव जी को क्यों चढ़ाते हैं, भगवान को क्यों समर्पित करते हैं, भगवान की पूजन में अक्षत क्यों समर्पित करते हैं, चावल क्यों समर्पित करते हैं, उसका कारण क्या है? तो कहा आज मैंने जब चावल का दाना आपको समर्पित करा है, जिस भाव से, जिस विश्वास से, जिस श्रद्धा से, जिस मन से मैं आपको रिझा रही हूं, हे भोलेनाथ मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर, इसको अक्षय कर देना, इसको अमर कर देना, बस इतनी कृपा आप कर। अब किसी ने पूछा एकादशी के दिन चावल चढ़ाए कि नहीं चढ़ाए, तो यहां तो सीधी सीधी बात है, बीमारी देखकर थोड़ी ना आती है कि नवरात्र चल रहे हैं कि सावन का सोमवार चल रहा है, बीमारी तो बीमारी। तुम चावल मत खाओ। तिरुपति कौन कौन गया? हाथ उठाओ। ठीक है। जगन्नाथ जी कौन कौन गया? हाथ उठाओ। हाँ ठीक है। द्वारका जी कौन कौन गया? हाथ उठाओ। ठीक है। बद्रीनाथ कौन कौन गया? हाथ उठाओ। ठीक है। एकादशी के दिन कभी तुम बद्रीनाथ चले जाओ, एकादशी के दिन तुम द्वारका चले जाओ, एकादशी के दिन तुम तिरुपति चले जाओ, एकादशी के दिन तुम जगन्नाथ चले जाओ, एकादशी के दिन तुम्हारी मर्जी पड़े भगवान के किसी धाम में चले जाओ और भगवान को भोग लगाओ और उनकी थाली को झांक कर देखना, उसमें चावल जरूर मिलेगा। उसमें ऐसा नहीं है कि चावल नहीं मिलेगा। बद्री नारायण में भगवान को चावल का भोग लगा हुआ मिलेगा, द्वारका में चावल का भोग लगा हुआ मिलेगा, आपको जगन्नाथ में चावल का भोग लगा हुआ मिलेगा, तिरुपति में मिलेगा, द्वारकाधीश में मिलेगा, नाथद्वारा में मिलेगा, सांवरिया सेठ में मिलेगा, काकरोली जी में मिलेगा। आप जहां जाओगे वहां पर एकादशी के दिन भगवान को चावल आएगा, क्योंकि भगवान के लिए परहेज नहीं है। जो काम में डूबा हुआ है, जो आसक्ति में डूबा हुआ है, जो लोभ में डूबा हुआ है, जो वासनाओं में डूबा हुआ है, जो तृष्णा में डूबा हुआ है, और जो माता के गर्भ से जन्म लिया, एकादशी के दिन चावल उसको नहीं खाना। बहुत सुंदर संवाद है, ध्यान दीजिएगा। जिसके घर में कमाने वाले 2-4 हैं, पैसा तो आ रहा है पर घर में टिक नहीं रहा, डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार, मदिरा पान, या कहीं आया पैसा आने में कमी नहीं, आ रहा है पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा, कोई मांगने आ गया, दे दिया, फिर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे हैं भैया हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो
नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। बेटा अगर व्यसन में पड़ा हुआ है, मदिरापान में पड़ा हुआ है, मांसाहार में, जुए आदि में जा रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मेरा बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, ये मित्र दोस्ती गलत हो रही है, वो सही जगह पर आ जाए। करना एकादशी।